बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आज हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले ये देखना चाहिए व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है क्या? फॉर्मल डेफिनेशन करने से पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट पे पहले बात करना चाहूँगा। इसकी डेफिनेशन आपने आई.कॉम बी.कॉम में आपने पढ़ी होगी। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ये आपने डिस्कस किया होगा। लेकिन इस डेफिनेशन में बहुत बड़ा एक खुला है। अगर मैं पूछूं कि डेप्रिसिएशन क्या है, में से बहुत सारे लोग यही बताएंगे, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो इस डेफिनेशन में एक नुक्स है, एक डिसएडवांटेज है। ये डेफिनेशन पूरे कॉन्सेप्ट को कवर नहीं करती, और दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है ये सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। याद रहे, जिन लोगों ने ये लेक्चर मेरा FIFO LIFO और एवरेज मेथड वाला लिया था, जिसे कॉस्ट फ्लो असम्पशन कहते हैं, जिस तरह वो कॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टूड किया जाता है, बिल्कुल इस तरह डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी मिसअंडरस्टूड किया जाता है। बेटा, डेप्रिसिएशन ग्रेजुअल डिक्रीज का नाम नहीं है। मतलब सपोज मैं एक बाइक परचेज करता हूँ, उसकी एक दो चार माह के लिए मैं उसको यूज करता हूँ, यूटिलाइज करता हूँ। उसके बाद उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। डज इट मीन दैट द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इज नॉट सब्जेक्ट टू बी डेप्रिसिएटेड? क्या इसका ये मतलब होगा कि वो उसकी डेप्रिसिएशन ही होगी? नो, वो स्टिल डेप्रिसिएट है, हालांकि वैल्यू बढ़ रही है। तो हम कह रहे हैं ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो पहली बात है, वो डेफिनेशन जो कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में है, वो जो डेफिनेशन को लेकर, वो अपने ज़हन से पहले हटाएं, ठीक है? फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट पे मुतालिक बात करता हूँ। सपोज डेप्रिसिएशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट के मुतालिक बात करते हैं, फिर अमोर्टाइजेशन की, डिप्लेशन की, वो क्या चीजें, उस पर बात करते हैं। पहले समझ तो लें डेप्रिसिएशन बला क्या है। ये वाकई बहुत बड़ी बला है, यकीन जाने डेप्रिसिएशन वाकई एक बला का नाम, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल है। ये मार्फत की बातें आज होने लगी हैं, ठीक है? बहुत सारी बातें मैं नहीं लिख सकूंगा, बोलूंगा, ठीक है? आपने खुद देख के सुनकर लिखनी है। इसमें IS 16 में ये बातें नहीं लिखी हुई, ठीक है? उसके कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन पे बात हुई है सिर्फ, लेकिन बिहाइंड द सीन इसका कॉन्सेप्ट क्या? सपोज एक शख्स है, उसके पास एक बाइक है, उसने बाइक परचेज की, नई बाइक परचेज की। एक स्टूडेंट है, या कह लें एक शख्स है, या स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, आप में से कोई स्टूडेंट है सपोज। तो सपोज बाइक पे वो स्टूडेंट आता है, घर से बाइक चलाता है, यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है 10-15-20 मिनट में, आधे घंटे में। फिर यूनिवर्सिटी पे बैठता है, और वो बाइक उसको घर तक पहुंचा देती है। फिर उसको जहां जहां जाना हो, वो बाइक उसके काम आती है। अब एक बात सुनिएगा, उस बाइक ने आपको घर से उठाया, यूनिवर्सिटी तक लेकर आई, यूनिवर्सिटी से उठाया, घर तक ले गई। इस दौरान
आपने तो ठीक है, आपने सफर कर लिया बड़े मजे से, गाने लगा के आप बाइक चला रहे हैं या अपने आप को हीरो समझ के बाइक चला रहे हैं। होता है ना स्टूडेंट कुछ ज़हन में सोचते रहते हैं कि अब मैं हीरो हूँ, ये मैं चला रहा हूँ बाइक, तो ये कभी ऊपर उठाते हैं ये वो, ठीक है, इस तरह करके वो बहरहाल जिस तरीके से मर्जी आराम से चलाई या हीरो समझ के चलाई, आपने चला रहे हैं। इस जो साइकिल के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान मोटरसाइकिल पे क्या बीत रही है, कभी उससे भी पूछिएगा। नहीं सच्ची मुझे नहीं पूछना शुरू कर देना अभी जाके बाइक तुम पे क्या गुजर रही है, वो बोलेगी नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं। अब बाइक का क्या, इस सफर के दौरान बाइक, सपोज आपने इस एक माह की चले बात कर लेते हैं, आपने 200 किलोमीटर सफर तय किया। अब 200 किलोमीटर सफर तय करने के दौरान बाइक की फिजिकल कंडीशन, बाइक की फिजिकल कंडीशन वर्स हुई, खराब हुई ना। जाहिर है जितना सफर तय करेगी उसके पुर्जे घिसेंगे, उसकी फिजिकल कंडीशन खराब होगी, उसकी एफिशिएंसी में कमी आएगी। अगर आप देखिएगा, मैंने ये अल्फाज क्या बोले, उसकी फिजिकल कंडीशन खराब, जो जो बाइक चलेगी उसकी फिजिकल कंडीशन वर्स होगी, खराब होगी, उसके पुर्जाजात खराब होंगे, उसकी एफिशिएंसी में कमी वाकई होगी। ये जो एफिशिएंसी की में कमी हुई है, जो उसकी फिजिकल कंडीशन खराब हुई, इसका नाम है डेप्रिसिएशन भाई। आप अगर आपने देखे बाइक पहले, मतलब पहले शुरू में जब नई नई है 70 किलोमीटर, 70 बाइक की मैं बात करूं, एक 70 सबसे मशहूर है बाइक जो होंडा की, 70 किलोमीटर चलती है अमूमन जब शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता वो कम माइलेज देना शुरू करती है, ऐसा ही है ना। तो क्या हुआ, आप मरम्मत भी करवा रहे हैं, उसकी ट्यूनिंग भी करवा रहे हैं, फिर भी एफिशिएंसी कम हो रही है, उसके पुर्जे खराब हो रहे हैं, उसके अंदर जो लाइफ है असर की वो खराब हो रही है, वो कम हो रही है। ये जो एफिशिएंसी कमी हुई, ये जो लाइफ कम हुई, ये जो फिजिकल कंडीशन वर्स हुई, जो एफिशिएंसी में कमी हुई, इसका नाम है डेप्रिसिएशन। यानी मोटरसाइकिल, अच्छा एक और एग्जांपल सुना, एक मशीनरी है सपोज, वो यूनिट बनाती है, जब उसने यूनिट बनाया, सपोज मार्कर बनाया या कोई डाई बनाई, यूनिट बनाने के दौरान उसकी जो फिजिकल कंडीशन खराब हुई, उसके जिस्म पे, उसकी बॉडी पे जो असरात मुरतब हुए, उसका भी तो हिसाब लगाओ ना। उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, उसकी फिजिकल कंडीशन, बॉडी पे इंपैक्ट पड़ा। यानी एक मशीनरी, अब मार्फत की बात क्या है, एक मशीनरी अपना आप मारकर या कोई डाई बनाती है, अपना आप मारकर, उसकी फिजिकल कंडीशन खराब होती है, फिर जाके वो चीज बनती है। वो जो असल में ये जो फिजिकल कंडीशन किसी भी चीज की खराब हुई यूजेज की वजह से, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, इसका नाम है असल में डेप्रिसिएशन। अच्छा अगला क्वेश्चन, ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये तो ठीक बात होगी, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन पता क्या। अब सपोज मैं बाइक की एग्जांपल दे रहा था, चले आप मान लिया कि बाइक जितनी चली उसकी फिजिकल कंडीशन खराब हुई, उसका नाम है डेप्रिसिएशन। मशीनरी ने जितने यूनिट जो प्रोड्यूस करती जाएगी, उसकी बॉडी पे इंपैक्ट पड़ता जाएगा, उसकी एफिशिएंसी पे इंपैक्ट पड़ता जाएगा, उसकी क्वालिटी पे इंपैक्ट पड़ता जाएगा, ठीक है, मान लिया डेप्रिसिएशन है भाई। अब अगला क्वेश्चन ये है, हमें किस तरह पता चलेगा, हाउ टू डिटरमिन द अमाउंट, हमें किस तरह पता चलेगा वो जो, हाउ, इधर मैं लिखने लगा, हाउ टू डिटरमिन द अमाउंट, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। हाउ टू डिटरमिन द अमाउंट, हम किस तरह पता चलेगा कि, चलो हम ये कह सकते हैं बाइक इतनी, मतलब हाथों के इशारे से इतनी कम हुई, मतलब फिजिकल कंडीशन उसकी इतनी कम हुई, इतनी कम हुई, ज्यादा कम हुई, कम हुई, लेकिन वी आर कंसर्न विद द डॉलर अमाउंट, वी आर कंसर्न विद रुपीज, वी आर कंसर्न टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इन मॉनेटरी टर्म। हमें अमाउंट चाहिए भाई डेप्रिसिएशन की, वो किस तरह पता चलेगी। हम ये तो कह सकते हैं बाइक थोड़ी चली, थोड़ी कम हुई, उसके पुर्जे थोड़े कम हुए, उसकी एफिशिएंसी इतनी कम हुई, बहुत ज्यादा कम हुई,
इतनी ज्यादा कम हुई। हमें इतनी ज्यादा से कंसर्न नहीं है बेटा, हमें कंसर्न है अमाउंट पे। सपोज अब आप एक माह, मैंने जो कहा 200 किलोमीटर बाइक चली है, तो उसकी अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे? ये तो पता चल गया बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया बाइक का, थोड़ा बेड़ा गर्क हो गया, या बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हो गई उसकी, बहुत ज्यादा ज्यादा। ये क्वालिटेटिव टर्म में है, हमें चाहिए अमाउंट। अब वो अमाउंट किस तरीके से डिटरमिन होगी? इसका मतलब है रियलिटी, वो अमाउंट हम डिटरमिन नहीं कर सकते। क्वेश्चन असल में ये हकीकत में वी कैन नॉट डिटरमिन द अमाउंट। इनफैक्ट रियलिटी में हम अमाउंट डिटरमिन नहीं कर सकते। मतलब एक मशीनरी कितने की यूज हुई, मतलब कितने की यूज का मतलब कितने, उसकी एफिशिएंसी कितने रुपीस की कम हुई। एक बाइक चल रही है डेली, कितने रुपीस की उसके पुर्जे कम हुए। The amount to calculate the amount is extremely difficult task। हकीकत में हमें नहीं पता चल सकता भाई। आप सिंपल सी बात है, आप देखें अभी आप मोबाइल पे लेक्चर सुन रहे हैं या लैपटॉप पे लेक्चर सुन रहे हैं, इस दौरान उसकी कंडीशन वर्स हुई होगी, उसकी लाइफ कम हुई होगी, तो वो कितने रुपीस का आपने लेक्चर सुना? अभी फीस में की बात नहीं कर रहा, वो जो आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने गैजेट्स की, किस तरह अमाउंट कैलकुलेट करोगे? डिफिकल्ट टास्क है ना। सो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं उसकी तरफ आता हूं। अच्छा एक और बात सुनो, जो कहते हैं ना ग्रेजुअल डिक्रीज, मैं उसकी तरफ जरा एक दफा दोबारा आता हूं। ये जो बाइक की एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूं, बाइक चली एक माह के दौरान, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है, क्या उसकी वो लाइफ जो घिस चुकी है, क्या वो उसकी लाइफ वापस आ सकती है? नो। एक बाइक एक माह यूज हो चुकी है, उसकी फिजिकल कंडीशन खराब हो चुकी है, उसकी लाइफ वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए मार्केट वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद द डेप्रिसिएशन। मार्केट वैल्यू का डेप्रिसिएशन से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मार्केट वैल्यू बढ़े कम हो, इसका डेप्रिसिएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह इंसान की लाइफ कम होती है ना, जितना मर्जी पैसा वापस नहीं आ सकती लाइफ, एक एक सेकंड वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल उसी तरह ऑब्जेक्ट की भी लाइफ होती है। जो बेजान चीजें उसकी भी लाइफ है बेटा, उसकी लाइफ भी वापस नहीं आ सकती, आप जितना मर्जी उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो एक बात दिन में रखिएगा, जो फिजिकल कंडीशन खराब हो चुकी है, जो सांसें एक दफा जा चुकी हैं ऑब्जेक्ट की, मशीनरी की, उसकी भी एक सांसें से मुराद है, उसकी भी एक लाइफ है। वो जब चलती है लाइफ खत्म होती जाती है उसकी, तो वापस नहीं आ सकती उसकी। सो मार्केट वैल्यू, एक बात देर में रख लीजिएगा, डिक्रीज और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन द मार्केट हैज नथिंग टू डू विद द डेप्रिसिएशन। उसका डेप्रिसिएशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, हाउ टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्यों भला मैं कह रहा हूं, क्योंकि असल में एक एसेट एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितनी वैल्यू का घिसा हमें नहीं पता। इसका मतलब है जब रियलिटी छुपी हुई हो, ये अमाउंट इसलिए नहीं हम डिटरमिन कर सकते क्योंकि जो रियलिटी है, असल में हकीकत है, वो रियलिटी हिडन है, हकीकत छुपी हुई है। कितने डॉलर की अमाउंट कम हुई, कितने डॉलर की मशीनरी चली, रियलिटी हिडन है, अल्लाह ताला की जात को पता है। ये भी हो सकता है ना किसी साल मोटर बाइक कम चले, किसी साल ज्यादा, किसी माह कम। तो अगर आपने साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो बड़ा मुश्किल डिफिकल्ट टास्क है बेटा। रियलिटी छुपी हुई है, जब रियलिटी छुपी हुई हो तो हम यूज करते हैं प्रॉक्सी। लेकिन अमाउंट भी तो निकालना बड़ा जरूरी है ना, क्योंकि जितनी कम हुई है उतना हमारा नुकसान हो रहा है। मशीनरी जितनी बॉडी उसकी जितनी फिजिकल कंडीशन वर्स हो रही है उतना हमारा नुकसान हो रहा है। नुकसान भी तो रिकॉर्ड करना है ना डेप्रिसिएशन की सूरत में। निकालना भी है लेकिन निकाल भी नहीं सकते। क्या मैंने बोला? अमाउंट निकालनी भी है लेकिन निकालने का कोई रास्ता भी नहीं है अभी, क्योंकि रियलिटी छुपी हुई है। फिर निकालने का हम अल्टरनेटिव तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी किसे कहते हैं? अल्टरनेटिव को। यहाँ इससे मुराद अल्टरनेटिव, मतलब जिस तरह आप क्लास में प्रॉक्सी लगाते हो ना, अटेंडेंस स्टूडेंट्स लगाते हैं कोई अल्टरनेटिव, तो वो अल्टरनेटिव है, मतलब स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव किसी ने लगा दी। प्रॉक्सी का मतलब है हकीकत छुपी हुई है
और हमने उसका अल्टरनेटिव तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और वो अल्टरनेटिव तरीका क्या है? व्हाट आर दैट? जब बात बेटा अल्टरनेटिव की है, ये याद है इन्वेंट्री में जब हमें कॉस्ट पता नहीं था, हमने अल्टरनेटिव क्या अज्यूम किया था? फाइफो मेथड। अल्टरनेटिव मैंने आपको क्या अज्यूम करवाया था? लाइफो मेथड। अल्टरनेटिव क्या था? एवरेज। कहने का मतलब जब रियलिटी हिडन हो, वहां पे भी सीजीएस हिडन थी, हमें नहीं पता था हम कौन सी चीज बेच रहे हैं। यहाँ पे भी रियलिटी हिडन है। जब रियलिटी हिडन हो तो अल्टरनेटिव आते हैं। जब अल्टरनेटिव है तो फिर वो एक अल्टरनेटिव नहीं होता, मेरा कहने से मुराद ये है, फिर वो कई अल्टरनेटिव मार्ज वजूद में आते हैं। सपोज मैं यहाँ पे बात करने लगा, पहला तरीका अल्टरनेटिव आया कि आप उसकी अमाउंट निकालो स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड की तरह। स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, अभी मैं सिर्फ इस पे आने नहीं लगा ये क्या मेथड है, मैं जस्ट उन मेथड्स की तरफ, हम मेथड क्यों मार्ज वजूद में आए, मेरी सारी बेस को जरा समझिएगा, मैं कहां से बात शुरू करके मेथड पे किस तरह मैं लेकर आया। अल्टरनेटिव तरीके, फिर अल्टरनेटिव तरीके क्या थे यार? स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड से अमाउंट मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड में ये गलतियां होंगी, ये रियलिटी के करीब तरीन नहीं होगा। फिर कहा गया नहीं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर लो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, नहीं नहीं नहीं, इसमें ये खराबी है, वो बात करते हैं अभी। फिर मार्ज वजूद में एक्टिविटी बैलेंस मेथड, एक्टिविटी बैलेंस मेथड, ये फिर अडॉप्ट कर लो, ये प्रॉक्सी है बेटा। याद रखिएगा, अल्टरनेटिव जब आप अडॉप्ट करते हो तो वो रियलिटी के करीब तरीन होना चाहिए। फिर जिन लोगों ने ये अल्टरनेटिव इजाद किया अमाउंट निकालने के लिए, इसमें कईयों ने फिर तनकीद की, नहीं नहीं स्ट्रेट लाइन में ये नुक्से हैं। अच्छा, फिर दूसरे ऑथर ने डिमेंशिंग इजाद कर लिए। नहीं नहीं, याद रखिएगा, अगर हकीकत हमारे सामने हो तो फिर अल्टरनेटिव अडॉप्ट करने की क्या जरूरत थी? क्यों हम फिर 3-4 मेथड में से एक सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि रियलिटी छुपी हुई है, हम फिर अल्टरनेटिव पे जाते हैं। अल्टरनेटिव वो अडॉप्ट करते हैं जो रियलिटी के करीब तरीन हो। तो कोई भी मेथड रियलिटी के करीब तरीन नहीं होता, उसमें कोई ना कोई नुक्स पाया जाता है, जिसकी वजह से अगला कॉन्सेप्ट यानी अगला मेथड मार्ज वजूद में आता है। तो ये मेथड जो आपको सामने डेप्रिसिएशन के इतने नजर, अभी मैंने 3 लिखे और भी हैं। 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, 250% डिक्लाइनिंग, सॉरी 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो कई और मेथड्स भी दुनिया में चल रहे हैं। मैंने 3 इसलिए लिखे हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 3 का सिर्फ जिक्र किया, लेकिन दुनिया में बेशुमार मेथड्स अभी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है बेटा, ये प्रॉक्सीज हैं, याद रखिएगा, ये अल्टरनेटिव हैं। रियलिटी तक पहुंचने के लिए, हकीकत तक पहुंचने के एक रास्ता है, एक एस्टिमेशन है। ये एस्टिमेशन के मेथड है, याद रखिएगा, ये एस्टिमेशन के मेथड है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत अल्लाह को पता है भाई, वो असर कितने, उसकी फिजिकल कंडीशन कितनी वर्ष हुई एक साल के दौरान, यू कैन नॉट। ये भी हो सकता है एक साल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, एक साल में कम, किसी दिन 8 घंटे इस्तेमाल हुआ, किसी दिन 9 घंटे, किसी दिन लाइट चली गई। तो आप किस तरीके से अमाउंट उसकी डिटरमिन कर सकते हो? अमाउंट डिटरमिन करना डिफिकल्ट टास्क है। तो फिर हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिव, एक तुक्का बेस, तुक्का बेस से मुराद ये नहीं वाकई तुक्का लगाते, मतलब एक एस्टिमेशन बेस हमने मेथड अडॉप्ट किए अल्टरनेटिव, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन मेथड्स। ये क्यों मार्ज वजूद में आए? क्योंकि रियलिटी छुपी हुई थी, हकीकत सामने नहीं आ रही थी। सो हकीकत को देखने के लिए, उसकी झलक देखने के लिए, हकीकत फिर भी हकीकत तक नहीं हम पहुंच सकते इन मेथड को यूज करते हुए भी, लेकिन उसकी झलक तक पहुंच सकते हैं, उसके करीब तरीन जा सकते हैं। तो ये मेथड है उसके करीब तरीन जाने के, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अब मेरी बात याद रखना, ये मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बताया असल में, वरना लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन पे बात करके खत्म कर देते हैं। असल में ये इसकी लॉजिक क्या है, मेथड्स क्यों मार्ज वजूद में है, मैं सारी लॉजिक आपके सामने रखी है। अमाउंट डिटरमिन करना, असल में डेप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया ये कॉन्सेप्ट। अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ डेप्रिसिएशन की, क्या डेफिनेशन। अभी एक और बात सुनिएगा, अगर मैं स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालता हूं, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, या स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड से निकालता हूं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालता हूं, या एक्टिविटी बैलेंस मेथड से निकालता हूं, जिस मर्जी तरीके से निकालूं, याद रखिएगा ये एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, ये नोट कर लें अपने पास।
डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंस, क्योंकि रियलिटी तक आप पहुंच ही नहीं सकते भाई। ये प्रॉक्सीज मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड है। ओके अच्छा, दूसरी बात इसमें याद रखिएगा, मेरा ख्याल है काफी हद तक मैंने इसको डिग आउट करने की कोशिश की। अब अपने ज़हन में कॉन्सेप्ट ये रखिएगा, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ अभी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको क्या डिफाइन किया। अच्छा जी, वो बाद में बात करते हैं। दूसरी बात, एवरी टेंजिबल एसेट, तकरीबन जितने भी टेंजिबल एसेट है उसकी फिजिकल कंडीशन वर्स होती है, खराब होती है, वो डेप्रिसिएटेड है। एक एसेट डेप्रिसिएटेड नहीं है, दैट इज लैंड। लैंड इज नॉट डेप्रिसिएटेड, मतलब जो, हाँ एग्री, वो बाद में कर, जो लैंड आपके इस्तेमाल में है, दुकान में है, फैक्ट्री जिस पे लगाई हुई है, लैंड इज नॉट डेप्रिसिएटेड। मुझे चैट बॉक्स में कोई बता सकता है व्हाई लैंड इज नॉट डेप्रिसिएटेड? मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, हर बंदा जवाब दे इसका। जी जी शाबाश, सारे रिप्लाई करें। लो जी, एक मिनट एक मिनट, चलें बस। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि लैंड इसलिए डेप्रिसिएटेड नहीं होती कि उसकी वैल्यू बढ़ती है। ओके, एक दो जो सिस्टर्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज करती है। एक और स्टूडेंट दानिश साहब ने भी यही कहा कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज करती है। और तकरीबन सब ने ये कहा। अगर सबका ये आंसर है, ये लास्ट जो एंड पे एक स्टूडेंट है उसने सही थोड़ा सा जवाब दिया। एक मेरी बात सुने, जिन लोगों ने ये जवाब दिया कि उसकी वैल्यू बढ़ती है इसलिए डेप्रिसिएटेड नहीं होती, उसने मेरे ये जो आधा घंटा उसने जाया कर दिया सुनने के लिए। जो अभी आधा घंटा मैंने कहा कि भाई मार्केट वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद द डेप्रिसिएशन। सारी बात तो मैं इसी पे लगा दी। मार्केट वैल्यू का डेप्रिसिएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी लाइफ, कोई भी मार्केट वैल्यू एसेट की लाइफ को वापस नहीं ला सकता, उसको नया नहीं कर सकता, पहले जैसा नहीं कर सकता। मेरी लाइफ मुझे बचपन वापस लौटा दे, वो गाना भी है ना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। भाई लाइफ किस तरह वापस आ सकती है? पैसा वापस नहीं कर सकता। डेप्रिसिएशन और कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। इसका आंसर ये है, दो हैं। एक टेक्निकल जो आंसर है, जो लैंड है वो उसकी फिजिकल कंडीशन वर्स नहीं होती। मतलब लैंड की क्या, मशीनरी के तो पार्ट है ना, वो खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लैंड ने किस तरह खत्म होना है भाई? उसकी किस तरह लाइफ होगी? लैंड की इंडेफिनेट लाइफ है, उसकी लाइफ नहीं खत्म होती, क्योंकि उसमें तोड़ फोड़ नहीं होती, उसकी फिजिकल कंडीशन वर्स नहीं होती। फैक्ट्री है, मतलब क्या लैंड, उसकी क्या फिजिकल कंडीशन वर्स होगी मुझे बताओ? मशीनरी है, ठीक है, उसकी लाइफ है 10 साल बाद वो खत्म हो जाएगी। लैंड कितने साल रहेगी? क्यामत तक। तो क्यामत कब आएगी किसी को भी नहीं पता। देन दैट्स व्हाई, because land has an indefinite life, that's why land is not appreciated। ये बात अपने जहन में पक्की तरह बैठा लें। ओके, दूसरी बात, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहां से,
और भाई बिल्डिंग और चीज है, लैंड और चीज है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया जी, बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड हो, और जिसने ये सवाल पूछा है ना, उसका मतलब उसने पिछला लेक्चर चुप करके गुजारा है। मैंने पिछले लेक्चर में 3 किस्म के एसेट को अलग-अलग डिफाइन किया। जब मैंने फर्नीचर के वो जो सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, लैंड की अलग कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करवाई, बिल्डिंग की अलग कॉस्ट कैलकुलेट करवाई, लैंड इंप्रूवमेंट की कॉस्ट अलग कैलकुलेट करवाई। भाई वो अलग एसेट है, वो अलग जहां है, बिल्डिंग अलग जहां है। बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड है, रोड डेप्रिसिएटेड है, लैंड इंप्रूवमेंट डेप्रिसिएटेड है, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड है, बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड है। लैंड और बिल्डिंग दो अलग एसेट हैं बेटा, एक नहीं है। ये यकजा नहीं है, ये दो अलग चीजें हैं। ये उसी तरह मियां बीवी वाला हिसाब है, लगते दो हैं, सॉरी लगते एक हैं लेकिन होते दो हैं। सब ने अपनी अपनी कबर में जिस तरह जाना ना, इसी तरह लैंड और बिल्डिंग का अलग अलग ट्रीटमेंट है भाई। वो अलग है, उसका एक बॉडी है, उसकी अलग शिनाख्त है, उसकी अलग एक डेफिनेशन है, बिल्डिंग की अलग डेफिनेशन है। सो लैंड और बिल्डिंग अलग अलग चीजें हैं। ओके, तो जब आप पढ़ते हैं ना, बिल्डिंग इज, हाँ बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड है, लैंड डेप्रिसिएटेड नहीं। दूसरी चीज, अगर आपके पास लैंड है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ज़राअत के लिए, फिर वो लैंड डेप्रिसिएटेड होगी। तवज्जो से सुने मैंने क्या बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अगर लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आपके पास, फिर वो डेप्रिसिएटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की एक जरखेजी होती है। आपने अपने पास लैंड रखी है जरखेजी के लिए, सब्जियां उगाने के लिए, तो हर साल उसकी जरखेजी में कमी वाकया होती है, ये याद रखिएगा। जो किसान है उनसे पूछ लीजिएगा, तो उसकी डेप्रिसिएशन होगी, एग्रीकल्चर लैंड की डेप्रिसिएशन होगी। दूसरी जिसमें फैक्ट्री लैंड है या मशीनरी, मतलब जिसमें घर पे हम रहते हैं या जिसमें फैक्ट्री है, दैट लैंड इज नॉट डेप्रिसिएटेड। ठीक है, ये मेरा ख्याल है काफी हद तक अब ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट में मतलब हम पहुंच सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की। अभी आते हैं अमोर्टाइजेशन पे भी मैं आता हूँ, डिप्लीशन पे आता हूँ। ओके, पहले अभी डेप्रिसिएशन पे बात अभी खत्म नहीं हुई, बहुत सारी बातें अभी और भी हैं। चलें, अब डेप्रिसिएशन की पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कही। वो क्या डेफिनेशन क्या है, मैं यहां पे लिखने लगा हूं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू IAS 16, allocation of the cost of tangible fixed asset over the life of the asset to generate the expense. Allocation of the cost of tangible fixed asset over the life of the asset to generate the expense. डेप्रिसिएशन क्या है, एलोकेट। अच्छा, इस डेफिनेशन में जरा गौर से बात सुनिएगा, कहीं पे डिक्रीज इंक्रीज की बात हुई? नो no. मैं इस डेफिनेशन को समझाता हूँ जरा, पहले अपने ज़हन में इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट निकाल दें। ओके, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, tangible fixed asset over the life of the asset to generate the expense. अब जरा आए जरा,
इन मेथड्स की तरफ पहले आए, जो मैंने लिखा स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। मैं जरा तफसील से थोड़ा बताता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले मुख्तसर बता दूं इस डेफिनेशन पर। आपको पता है स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड में हम एसेट की कॉस्ट को लाइफ में डिवाइड करते हैं। एसेट की लाइफ पे डिवाइड करते हैं, ऐसे ही ना। आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, एसेट की कॉस्ट होगी, उसको जितने साल उसकी लाइफ होगी उस पर डिवाइड कर देते हैं। डिमिनिशिंग में और फार्मूला है, उसका फार्मूले की तरफ आता हूँ, स्क्रैप वैल्यू जो भी है। और एक्टिविटी बैलेंस मेथड में कोई और मेथड है। जितने भी मेथड है उसने क्या किया, उसने कॉस्ट को लाइफ पे डिवाइड करने की कोशिश की। यानी ऐसा कि जितनी भी कॉस्ट है ना वो लाइफ पे डिवाइड कर दो ताकि डेप्रिसिएशन का आंसर आ सके। तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डेप्रिसिएशन को बयान करने की अप्रोच अपनाई है, वो प्रॉक्सीज को सामने रख के अप्रोच अपनाई है। यानी प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी क्या है, मेथड्स। सारे मेथड क्या कहते हैं, कॉस्ट को लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं। कोई किसी तरह डिवाइड करता है, कोई किसी तरीके से डिवाइड करता है। तो यही कहता है एलोकेशन का मतलब डिवाइड करना, तकसीम करना। एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर द लाइफ, लाइफ पे तकसीम करना, लाइफ में डिवाइड करना, टू जनरेट द एक्सपेंस, ताकि खर्चा आ सके, ताकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जा सके। तो एक एसेट की कॉस्ट को लाइफ में तकसीम करना डेप्रिसिएशन। जिस तरह ये उसी तरह ना, जिस तरह 5 दोस्त खाना खाने जाते हैं, 10,000 रुपया इकट्ठा लगता है, तो फिर डिवाइड करते हैं आपस में। वो डिवाइड करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। मतलब जिसने ज्यादा खाया उस हिसाब से, जिसने ज्यादा रोटियां खाई, या बराबर बराबर डिवाइड कर दो, या जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा पैसे दे दे, जो ज्यादा गरीब है जितने हैं वो उतने दे दे। कई तरीके हो सकते हैं ना। तो यही भाई बात है, कई तरीके हैं डिवाइड करने के, लेकिन डिवाइड होने डिवाइड ही है। पांचों में डिवाइड होने, 5 दोस्त हैं, पांचों में डिवाइड होंगे। पांचों को समझ लें लाइफ है। कॉस्ट जो खाने की कॉस्ट है, इससे मुराद समझ लें एसेट की कॉस्ट है। तो डिवाइड करने को कहते हैं एलोकेशन है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हर एक का खर्चा निकल सके, हर एक के खर्चे को कह लें डेप्रिसिएशन। अब जरा समझे इस डेफिनेशन को। एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल एसेट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट टू जनरेट द एक्सपेंस। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने प्रॉक्सिस को सामने रख के अप्रोच अपनाई है।